हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिलहाल एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा पड़ा है हमारे साथ, हमारे सामने, हमारे पास। तो वो मुद्दा है हमारे सौरभ भाई का। तो जैसा कि अगर बोला जाए, सौरभ भाई के जो बचकाने बयान से जो एक तहलका मचा हुआ है, जो एक विवादित सिचुएशन खड़ा हुआ है, तो वो बहुत ही गलत है। और हालांकि उनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बोलते हैं ना, अपने शब्द बहुत बड़ा तीर होता है, एक बार निकल जाए तो उसका जो रिएक्शन होता है वो होता ही है। तो सौरभ भाई, मैं अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप देख रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो हमारे थ्रू नहीं जाना जा सकता। हमारा देश पहले से ही महान है। हमारा जो देश का हर एक जो एरिया है वो खुद पे ही एक अपना गुरुत्व रखता है, एक इम्पोर्टेंस है उसकी। तो आपका ये जो बयान है कि मतलब आपके कारण लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, हल्द्वानी को जान रहे हैं, सबसे बड़ा वहाँ पे जो है, हल्द्वानी की बात अगर की जाए, मैं वहाँ का लड़का नहीं हूँ, फिर भी ये हमारा देश है और ये हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड। वो चारों धाम के नाम से फेमस है, जाना जाता है, जहाँ ऋषि मुनियों का तप का भूमि बताया जाता है उस जगह को। और बहुत लोगों ने मतलब अपनी जान गंवाई है, अपने सीने पे एक दम रखा है उस जगह को जागृत करने के लिए, उस जगह को हर जगह दिखाने के लिए, लोगों से रूबरू कराने के लिए। लेकिन आपका जो ये बयान है, शायद से आपने कैसे बोला, क्या सोच के बोला, ये आप ही जानो, लेकिन ये एक आज के डेट में बहुत बड़ा एक विवादित बयान हो चुका है। तो अगर हम अपने भाषाओं पे नियंत्रण रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमारे लिए सही होगा। कभी भी मतलब हम एक राज्य को फेमस नहीं कर सकते। और हालांकि हमारा इंडिया, जो हर एक एक जगह, एक एक राज्य हमारा इंडिया अपने अपने गुणों के थ्रू जाना जाता है, उनको हमारे थ्रू क्या जाना जाएगा? हम उनके थ्रू जाना जा रहे हैं। वीर सेनानियों का जगह है, नैनीताल है, वहाँ पे चारों धाम है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये चारों धाम का सबसे बड़ा प्रमाण है, उसके कारण लोग जान रहे हैं। और वो आज से नहीं है, हमारा और आपका एज 23, 24, आई थिंक 25 के हम अंदर ही हैं। तो क्या लगता है आपको कि 25 साल से लोग जान रहे हैं, या फिर इस 2 सालों से लोग जान रहे हैं उत्तराखंड को? उत्तराखंड को यार, मेरे पापा खुद उत्तराखंड जा चुके हैं, वहाँ की हमने वहाँ का प्रसाद खाया है, वो घूम कर आ चुके हैं। तो इसका मतलब उस समय, आज से 15 साल पहले मेरे पापा गए हुए थे, उस समय आप कितने छोटे थे, उस समय आपको कोई नहीं जानता था। अभी भी आपको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने लोगों के अंदर एक पहचान बनाई है अपने ब्लॉग के थ्रू। बट आप ऐसा कोई वर्ड यूज ना करें जिसके कारण लोगों के अंदर एक विवादित सिचुएशन आके खड़ा हो जाए, जो आपके शब्दों के द्वारा हुई है। ये एक्चुअली बोलना सही नहीं होगा। और मैं आपकी यहाँ पे निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक आपकी व्यूज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग आपको घमंडी तक बोल रहे हैं, घमंडी है और बात करने नहीं आता। ये एक चैलेंज खड़ा हुआ है हमारे यूथ्स के ऊपर, क्योंकि हम यूथ जो है वो अपने माँ के कारण है। तो जो हमारा राज्य है वो हमारी माँ है, हमारे पिता है, उनके कारण हम जाने जा सकते हैं, ना कि हमारे कारण वो। और रही टूरिज्म की बात, तो टूरिज्म जो है वो आज से नहीं, 50 साल पहले से है। क्योंकि नैनीताल में इतनी ढेर सारी फिल्म वगैरह की शूटिंग हुई है नैनीताल में, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब का बहुत पुराना पौराणिक मतलब युगों से चला आ रहा है, ये लोग जान रहे हैं। तो उस समय कोई सौरभ जोशी नहीं था, उस समय कोई आयुष नहीं था, उस समय कोई सेलिब्रिटी नहीं था, उस समय कोई भी नहीं था कि यस, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो। क्योंकि मैं, ये हम सारी यूथ की एक प्रॉब्लम ही समझो चाहे जो भी, लेकिन कोई हम नहीं थे वहाँ पे कि हमने लोगों को बताया होगा कि उत्तराखंड क्या है, हल्द्वानी क्या है। यार ये क्रिकेट स्टेडियम के लिए बहुत, यस, ये आप कह सकते हो, आपके थ्रू आपके परिवार को लोग जान गए, आपकी माता पिता को जान गए। आई रेस्पेक्ट विद यू और बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अपने परिवार की पहचान बनाई है एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आप अगर ये बात बोलेंगे कि आपने पूरे उत्तराखंड की पहचान बनाई है, ये सरासर मतलब विवादित बयान है और कुछ नहीं। और इसको बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था, बहुत बार सोचना चाहिए था फ्रेंड। अगर आपको प्रूफ के साथ मतलब अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे प्रूफ है यार। इस जगह को मानस, मैंने ऐसे नहीं, मैंने नोट किया है इस जगह को।
इस चीज़ को क्या पता कि मैं भी कि मतलब जो है एक्चुअल में, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, मुझे इतना पता नहीं, बट जो जो मुझे नॉलेज है मैंने लिख लिया था एक कॉपी में कि मैं जब आप तक बताऊँ तो मैं अपने मैं अपने शब्दों पे मतलब श्योर रहूँ कि हाँ मैंने ये सारे वर्ड्स बोले हैं। बहुत सारी चीज़ जैसे बोलते हैं ना कि सेनानियों का राज्य, ऑब्वियसली ये तो हम लोगों ने सुना ही था, मिलिट्री सोल्जर्स वहाँ बहुत संघर्ष किया है उस जगह को मतलब एक पहचान देने के लिए। तो उन लोगों का जो बलिदान है, उन लोगों का जो सेक्रीफाइस है, वो हम अपने ऊपर क्रेडिट लेके उस इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जो अमर जवान है वो तो जवान ही रहेंगे, वो अमर ही रहेंगे, लेकिन बट हम अपना जो एक क्रेडिट है वो अपने परिवार के लिए बना सकते हैं, और हम अपने राज्य के द्वारा जाने जा रहे हैं, ना कि हमारा राज्य हमारे द्वारा जाना जा रहा है। तो ये जो बयान है ये आज के डेट में अभी के मुद्दों में बहुत बड़ा एक मतलब लोगों के विचार को हिला देने वाला है। और आप जो भी अगली बार से अगर कुछ भी आप बोल रहे हो तो आप अपने मेक श्योर विथ योर वर्ड्स क्या आप बोलना चाह रहे हैं क्या नहीं। हालांकि मेरा जो ये वीडियो बनाने का इंटेंशन था वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बट मेरी भी एक राय थी जो मैंने आप सभी तक शेयर की है। तो सौरभ भाई होती है, गलतियां सबसे हो जाती है, बट अगली बार से ना हो ये हम एक मैं अपने भाई होने के नाते मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा, क्योंकि हर एक यूथ के प्रति एक दायित्व होता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची होगी तो मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है कि मैं कैसे वीडियो एडिट करके मैं डालूँ। आई हैव नॉट मोर आइडियाज़ अबाउट यूट्यूब चैनल, बट एक समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।